अमित विजय एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। उसकी मुलाकात अनीता से एक पुरानी हवेली में हुई, जहां दोनों एक प्राचीन खजाने की तलाश में आए थे। हवेली के चारों ओर अजीबो-गरीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। हवेली में कदम रखते ही अमित और अनीता को एक अजीब सिहरन का एहसास हुआ। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र और अजीब प्रतीक बने हुए थे। एक कमरे में उन्हें एक पुराना डायरी मिला, जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक समय एक महान जादूगर की थी, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान किया था साहब। वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। अमित ने टैक्सी ड्राइवर को डपटते हुए कहा। अमित का पिछले हफ्ते ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था, जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। अमित का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने अनीता से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होता है? अमित की बीबी अनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। अनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत भूत नहीं होता है। अंकल तो कहानी सुना रहे थे। अमित ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं साहब। मैंने जो बातें सुनी थीं वह आपको बता दी। अब आगे आपकी मर्जी। ड्राइवर ने अमित से कहा। शाम का समय हो गया था। सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। अमित अव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया थोड़ा। और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। अमित ने टैक्सी से नीचे उतर कर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए। शाम के समय कोई भी यहां नहीं आता। ड्राइवर ने रहा, अमित कहा। अमित ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़ कर फिर से वापस चला गया। सड्ढैच बिल्कुल सुनसान हो गई। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। अमित और अनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया। फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी न जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। हाथ में लाठी लिए थी। उसके बाल उलझे से थे। चेहरे पर काफी झुर्रियां पड्डी हुई थीं। लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अमित ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी, वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ, यहां से लौट जाओ। वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यहां जो कोई भी आता है वह जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता। तुम सब मरोगे। लौट जाओ, यहां से लौट जाओ। अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार विजय वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगाते हुए कहा, चल बूढ़ियां निकल, यहां से भाग, कुछ भी बकती रहती है। पागल कहीं की साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है। आप घर में चलिए। विजय ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल विजय ही उस घर की देखभाल रखता था और वह माली का भी काम करता था। विजय ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था। धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। विजय ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। विजय घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकद्दियों ने अपना घर बना रखा था। विजय ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला,
वैसे ही फर्र से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड्डी डीएच गए। सारा सामना बिखरा पड्डी डीढ़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। विजय ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब, आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूं। विजय चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। विजय ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज लगाई, मालिक, नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे गए। विजय ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट भी बना था। सभी लोग खाना लगे। खाते खाते अमित ने विजय से उन अफवाहों के बारे में पूछा, तो विजय ने कहा, क्या साहब, आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वे खाना खा चुके तो अमित उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था, जिस पर बहुत बद्दा सा ताला लटक रहा था। अमित ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? विजय ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। विजय ने अमित से कहा, साहब, आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। विजय ऐसा कहकर वहां से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ। अनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहाँ है? राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच नहीं थी। शाम होते ही वे तीनों हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का दरवाजा खड़खड़ा रहा था और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। वे तीनों थोड़े डर और थोड़े उत्साह के साथ अंदर प्रवेश किए। अंदर का वातावरण ठंडा और रहस्यमयी था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उनके सामने एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वे तीनों स्तब्ध रह गए। वह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जो उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा, क्यों आए हो यहां? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अमित ने साहस दिखाते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने बताया कि वह इस हवेली का मालिक था और उसने जीवन भर इस घर की रक्षा की थी, लेकिन अब वह आत्मा बनकर इस घर की रक्षा कर रहा था, क्योंकि कुछ लोग इस घर को तोड़ने की योजना बना रहे थे। विजय ने कहा, हम इस जगह को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम बस जानना चाहते हैं कि यहां क्या रहस्य है। अनीता ने सुझाव दिया, अगर आप हमें अपनी कहानी बताइए तो शायद हम आपकी मदद कर सकें। बूढ़े आदमी ने उन्हें अपने जीवन की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वह हवेली का संरक्षक बन गया। उसकी कहानी सुनकर अमित, विजय और अनीता ने वादा किया कि वे इस हवेली को बचाने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने शहर में जाकर लोगों को इस हवेली की ऐतिहासिक महत्व और उसकी कहानियों के बारे में बताया। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदल गया और उन्होंने हवेली को संरक्षित करने का निर्णय लिया। अंततः बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति मिली और उसने अमित, विजय और अनीता का धन्यवाद किया। हवेली अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गई, जहां लोग उसकी कहानियां सुनने और उसके रहस्यों को जानने आते हैं।